अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज इंशाल्लाह हम क्लास 11th का मैथ जो है फेडरल बोर्ड और ये आज़ाद कश्मीर जो बोर्ड है, क्योंकि अब जो आज़ाद कश्मीर बोर्ड है वो भी आपके आज़ाद कश्मीर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी सारा फेडरल बोर्ड का जो है वो सिलेबस लगा हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो फेडरल बोर्ड के इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज और इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे और आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगी बात कि आपने बुक के अंदर से कौन से चैप्टर जो है वो आप स्किप कर दें, आपका पेपर फिर भी हो जाएगा। और जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं होती है, 50-60% लेके पास होना चाहते हैं, अभी टाइम थोड़ा रह गया, तो वो कौन से चैप्टर कर लेंगे आसानी से पास हो सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मेन जो मकसद है वो ये है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी टेंशन को ख़त्म करना, और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फर्स्ट टाइम ऐसा लो बेस पेपर हो रहा है फेडरल बोर्ड से की तरह सेम जो है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो बात समझ जाएंगे। और मेरे ख्याल में कुछ टीचर्स जो है उनको भी शायद सिलेबस के बारे में कम्प्लीटली समझ नहीं है कि ये सिलेबस किस तरह डिवाइड हुआ हुआ है और कैसे है। तो मेरा मेन मकसद आप लोगों को समझाना है और आपके लिए आसानी पैदा करना है। इसी को अगर आपको बात समझ आ जाती है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी बाकी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सारों को जो है इसके बारे में एग्जैक्टली जो है वो समझ आ जाए कि बेसिकली फेडरल बोर्ड का जो सिलेबस है वो है क्या और हम किस तरह उसको अंडरस्टैंड करेंगे और पेपर आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली आपकी बुक जो है वो फेडरल बोर्ड ने आपके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की है। फर्स्ट पार्ट का नेम है डोमेन ए। डोमेन ए में से आपका 30% जो होता है वो पेपर होगा। इसी तरह आपका डोमेन जो है दूसरा है, सेकंड वाला डोमेन बी जो है, डोमेन बी में से आपका 50% पेपर होता है। और तीसरा डोमेन आपका कहलाएगा डोमेन सी, जिसमें से 20% आपका पेपर होता है। तो ये आपको साइड पे स्क्रीन पे सारी जो है डोमेन और वो आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं, आप इनको स्टेप बाय स्टेप नोट भी करते जाएं। अब हम तरतीब से देखेंगे जो हमारा डोमेन ए है, डोमेन ए के अंदर कौन कौन से हमारे चैप्टर शामिल होंगे। तो जो आपका डोमेन ए है इसमें चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस चैप्टर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको हर चैप्टर के अंदर आपको 2 चीजें समझनी होगी। एक आपको फॉर्मेटिव एक्सरसाइजेज और समेटिव एक्सरसाइजेज। फॉर्मेटिव एक्सरसाइजेज वो होंगी आपकी जो पेपर में जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और समेटिव एक्सरसाइजेज आपकी वो एक्सरसाइजेज होंगी जिसमें से आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब फर्स्ट जो डोमेन ए है, डोमेन ए में आपका नंबर्स और अलजबरा शामिल है, और इसमें चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर 1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें फॉर्मेटिव एक्सरसाइजेज है 1.2 और 1.1, यानी 1.1 और 1.2 आपकी जो एक्सरसाइजेज है उनमें से पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब अगर आप सेकंड देखें, जो हमारी समेटिव एक्सरसाइजेज हैं वो 1.3 है और 1.4 है। अब इस चैप्टर के अंदर से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग पॉसिबल नहीं है ज्यादातर के इसमें से आ जाए, तो अगर आपका लॉन्ग नहीं आएगा तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाएंगे। इसी डोमेन के अंदर आपका जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इसमें फॉर्मेटिव एक्सरसाइजेज हैं 2.1, 2.2 एंड 2.3। मतलब ये 3 एक्सरसाइजेज आप सॉल्व नहीं करेंगे। आपने सेकंड चैप्टर में से कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, 2.4 करनी है, 2.5 करनी है, और ये 2.4, 2.5 ये 2 एक्सरसाइजेज हैं। और 2.3 है इसमें से सम टाइम आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज है, जो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, सबसे जो लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, अभी मैं भूल गया वो 2.5 है या 2.6, आई थिंक 2.6 होगी लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज से आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और उससे जो पीछे 2 एक्सरसाइजेज हैं आपकी, यानी तो उनमें से आपका 2 या 1 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह अगर हम इसी डोमेन ए की बात करें, इसमें चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है सीक्वेंस ए सीरीज। अब सीक्वेंस ए सीरीज के अंदर फॉर्मेटिव एक्सरसाइज है 4.1, यानी आपने 4.1 एक्सरसाइज नहीं करनी, ये पेपर के अंदर शामिल नहीं होगी। अच्छा, समेटिव एक्सरसाइजेज बाकी 4.2 से लेके 4.9 तक सारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो समेटिव में, इसमें आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट होता है। अब वो वाला लॉन्ग जो होगा वो आपका ज्यादातर जो होता है वो एक्सरसाइज नंबर 4.7 से आता है,
जिसमें ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड कंबाइन जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 4.7 उसमें से आ जाता है। उसके बाद चैप्टर इसी डोमेन के अंदर, डोमेन ए के अंदर आपका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 जो है उसके अंदर फॉर्मेटिव एक्सरसाइजेज आपकी जो है वो आपकी जो है फॉर्मेटिव एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका पेपर में शामिल नहीं है। बाकी आपकी 7.2 के बाकी क्वेश्चन 7.1, 7.3 और 7.4 शामिल है। अब इस चैप्टर के अंदर से आपका 7.1 में से शार्ट होता है जिसमें आपने मैथमेटिकली प्रूव करना होता है किसी भी फंक्शन को, और 7.2 में से भी आपका शार्ट होता है। 7.3 क्वेश्चन नंबर 4, 8 एंड 9 इसमें से आपका लॉन्ग होता है। मेन चैप्टर 7 में से आपके 2 शार्ट और 1 लॉन्ग पेपर के अंदर आ जाता है। इसी आपके पास इसी डोमेन में आपका चैप्टर नंबर 5 भी है। चैप्टर नंबर 5 में कोई फॉर्मेटिव एक्सरसाइज नहीं है, आपने सारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट तौर पे आपने सॉल्व करना है, पूरा चैप्टर करना है, और इसमें से भी आपका 1 लॉन्ग, और वो जो लॉन्ग होता है वो ज्यादातर एक्सरसाइज नंबर 5.3 से आता है आपका, और बाकी आपका 5.1 और 5.2 में से 1 आपका शॉर्ट आ जाता है। तो ये था डोमेन ए। इस डोमेन ए में से 30% पेपर आएगा, सारी एक्सरसाइजेज, और मैंने आपको सारा वो बता दिया कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपने करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपने यहाँ पे छोड़ देनी है। अब हम बात करते हैं डोमेन बी की। अब जो डोमेन बी है जिसका नाम ज्योमेट्री है, इसमें 50% आपका पेपर होगा। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है डोमेन बी के अंदर चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 आपने नहीं करनी, ये फॉर्मेटिव है आपकी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं 3.2, 3.3 एंड 3.4 जो है ये आपने करनी है। लेकिन इन एक्सरसाइजेज में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेज हैं वो 3.3 और 3.4 है। यानी 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 एंड 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी तरह एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 10 से 16 जो है वो मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या होता है, इस चैप्टर में से आपके पेपर के अंदर जो है वो 1 शॉर्ट और सम टाइम जो होता है वो 1 लॉन्ग आ जाता है, या आपके 2 या 3 शॉर्ट आ जाते हैं। अच्छा, इसी डोमेन बी के अंदर चैप्टर नंबर 8 भी शामिल है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट, आपकी कोई एक्सरसाइज, कोई एग्जांपल, कुछ भी आपने नहीं छोड़ना। अब इसमें से देखें जो आपकी एक्सरसाइज नंबर है 8.1 उसमें का क्वेश्चन नंबर 5 to 9 और 12 to 14, और एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 7, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने वो वाले क्वेश्चन बोले हैं जिनमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट पेपर में आएगा, और बाकी जो रह जाता है इसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हिसाब से। तो लॉन्ग मैंने आपको बता दिए, इसमें से आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन और आपके 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट होते हैं। अच्छा, इसी चैप्टर की यानी इसी डोमेन बी का जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन है वो है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 की 2 एक्सरसाइजेज हैं 9.1 एंड 9.2। 9.2 या 9.1 के अंदर वो वाले तमाम क्वेश्चन जो आपके ग्राफ बनाने से रिलेटेड हैं, ग्राफिकली सॉल्व करने से रिलेटेड है, या जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में से आपका लॉन्ग होता है, बाकी आपके शॉर्ट होते हैं। तो इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा। अब हम चले जाते हैं लास्ट डोमेन सी के ऊपर। अब जो डोमेन सी है इसमें एक ही चैप्टर आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, जिसमें आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो ज्यादातर एक्सरसाइज नंबर 6.3 में से दिया जाता है, और बाकी जो 2 एक्सरसाइजेज है आपकी उसमें से आपके 2 शार्ट होते हैं। अभी मैंने आपको सारे डोमेन की एक्सरसाइजेज कौन सी फॉर्मेटिव में, कौन सी समिटिव में, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब मेन काम रह गया कि आपने किस तरह सिलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन सा डोमेन करना है। अगर आप डोमेन ए करते हैं और डोमेन ए के साथ बी वाला, ये डोमेन ए वाले चैप्टर और डोमेन बी वाले चैप्टर करते हैं, तो आपका 100% सब्जेक्टिव पेपर पूरे का पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आप डोमेन ए और बी करते हैं, लेकिन अगर आप डोमेन ए के साथ डोमेन सी लेते हैं तो उस वक्त क्या होगा, डोमेन ए और सी जब आप लेंगे तो डोमेन ए सी के साथ आपको डोमेन बी का कोई 2 चैप्टर आपको लेने पड़ेंगे, फिर आपका सब्जेक्टिव पेपर पूरा 100 सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर आप डोमेन बी लेते हैं और डोमेन बी के साथ आप डोमेन सी लेते हैं, ये दोनों लेंगे आप, तो इनके साथ भी आपको डोमेन ए के कोई से 2 चैप्टर लेंगे तो आपका पूरा सॉल्व पेपर हो जाएगा।
तो अब आप पे डिपेंड करता है आपको कितने अच्छे से कौन सा चैप्टर आता है, और उसके मुताबिक आप अपनी सिलेक्शन करें और उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी जो है या रिवीजन जो है उसको कंप्लीट करें। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ जाएगी। तो जब भी बेटा देखें वीडियो बनाता हूँ मैं, इसकी बड़ी स्ट्रगल होती है, सारे पेपर सामने रखता हूँ, फिर आपका जो है वो मॉडल पेपर सामने रखता हूँ, फिर आपका सिलेबस स्टडी करता हूँ, फिर इसको लिखता हूँ, बड़ा टाइम एक लगता है ना इस पे इसके ऊपर। तो कम से कम आप जो है मुझे एक कमेंट्स करके बता दिया करें आपके लिए कितना अच्छा है और कितना बेहतर हुआ है, आप इसमें से क्या समझें ये ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें और कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट को, अपने फेलोज़ को ये शेयर करें, क्योंकि आप जब किसी की हेल्प करेंगे ना तो अल्लाह ताला खुद आपकी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह आपके साथ है। अपने आप पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और ये सेंटेंस बोले इंशाल्लाह मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, जिस पे मैंने बुक भी लिखी हुई है, मैं कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर आपका पेपर हो जाएगा। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।